Hello everyone, welcome in English Master Cadet class. Today's topic is Shri Rabindranath Tagore ji, who is a very prominent writer in Indian English literature. But before starting with him, I would like to tell you few very important things about Indian English literature. So what is the term Indian English literature? That is, the abbreviation of it is IEL, with another name Indian Writings in English. Indian Writings in English, that means IWE. जिमें कि पहला क्वेश्चन आ चुका है कि होर किहड़े नाम दे नाल इंडियन इंग्लिश लिटरेचर नूं जानिया जांदा है, दैट इज़ IWE. अगर एग्जाम दे विच तुहानूं होर किवें भी एब्रीवेशन आ सकदी है, IWL आ सकदा है जां किवें भी, ओके, तां इहदा अनदर नेम आपां अपना आंसर होएगा इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश. हुण इंडियन राइटिंग्स इंग्लिश है कि द बॉडी ऑफ वर्क्स रिटन बाय इंडियन राइटर्स. जिन्ने भी इंडियन राइटर्स ने वर्क्स लिखे है वो आंदे साडी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर दे विच. ईवन जिहड़े डायस्पोरिक राइटर्स है, सलमान रश्दी, रोहिंटन मिस्ट्री वर्गे, जिहड़े कि इंडिया च रह नहीं रहे प्रेजेंटली, बट स्टिल दे आर द पार्ट ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. तो वो भी उन्हों का भी जो वर्क्स है वो इत्थे आएंगे. आई होप इट्स क्लीयर. तो ये हो गया साडा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बारे ब्रीफ इंट्रोडक्शन. हुण किहड़े वर्क्स है जिहड़े फर्स्ट वर्क्स आप जिन्होंने कंसीडर करते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बाय इंडियंस. फर्स्ट है जी 1741 द ट्रैवल्स ऑफ दीन महमद. इन्हां दे नाम दे विच तुहानूं स्पैलिंग्स किते डी भी मिल जाएगा, ठीक है. तो वेरीएशनस है इन्हां दे नेम दे विच. नेम सी इन्हां दा शेख दीन महमद, या शेख दे विच आई दा भी यूज़ किया गया किते किते विकीपीडिया उपर. तो जिहड़ा ये वाला वर्क सीगा, शेख दीन मुहम्मद फर्स्ट इंडियन सीगे जिन्हां दा वर्क इंग्लिश दे विच, फर्स्ट इंडियन दा वर्क इंग्लिश दे विच पब्लिश होया इन 1741. योनर सी इहदा ट्रैवलॉग बायोग्राफ, ठीक है. ट्रैवलॉग यूज़ होया, सॉरी. इस तो बाद फर्स्ट ड्रामा की गल करते हैं आप. 1831 दे विच आया फर्स्ट ड्रामा द परसिक्यूटेड. इट वॉज रिटन बाय कृष्ण मोहन बैनर्जी. क्योंकि अगर आप इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की गल कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट जोड़े वर्क्स ने उन्होंने बारे पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. हाँ जी. इस तो बाद आएगा साडा फर्स्ट नावल 1864. फर्स्ट नावल है जी राजा मोहन्स वाइफ. इट वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. आई होप तुसीं उन्हां दा नाम सुनिया होएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी. सो दीज वर द नेम्स यू मस्ट नो कि जेडे जेडे पहले वर्क्स है वो कौन किने लिखे है, कदों पब्लिश होए है, ठीक है. उन्होंने की नेम है 1741 दे विच पब्लिश होया ट्रैवल्स ऑफ दीन मुहम्मद, जो कि फर्स्ट ये वेरीएशनस तो मैं कहता कि नेम स्पैलिंग की वेरीएशनस आपको मिलनगियां. मुहम्मद डी भी मिलेगा इन्हों के नेम के, ठीक है. ये सीगा ट्रैवलॉग एक. फिर 1831 दे विच फर्स्ट ड्रामा आया जिसका नेम सी द परसिक्यूटेड बाय कृष्ण मोहन बैनर्जी. फर्स्ट नावल लिखा गया 1864 दे विच, नेम इज़ राजा मोहन्स वाइफ, रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. नाउ आवर टुडेज टॉपिक. I hope everybody is acquainted with Rabindranath Tagore ji, ठीक है, who is like we can say base of Indian English literature. As trio of Indian English literature is considered the combination of Raja Rao, R.K. Narayanan and Mulk Rajanand. But before that I would like to discuss Rabindranath Tagore ji, to whom we can say base
base of the strong pillar of one of the strong pillar of Indian English literature. So we will start with him, Rabindranath Tagore. इन्हां दा जो ओरिजिनल नेम सी Rabindranath Tagore, because he was a बंगाली सीगे ये। तो इन्हां दे सारे जिहड़े आपां वर्क्स देखांगे उन्हां दे नाम दे नाल ओ साउंड जो वर्क्स भी है मोस्टली जो चीज़ां वो साउंड करदी हैं, राइट। तो इन्हां दे सौबिके किहड़े सीगे, सौबिके अलग जो नेम्स इन्हां दिते गए, सौबिके सी गुरुदेव, कोविदेव या कोविगुरु, Biswadev, and other than that the Bard of Bengal, world poet. The names used for these are not the part, these two are not the part of his Sabike, but they are used for him. The Indian civilization, these are the Sobikes. हाँ जी, गुरुदेव फर्स्ट है गुरुदेव। गुरुदेव किन्हां ने दिता वर्ड इन्हां नूं, महात्मा गांधी जी का नाम एवरीबडी नोज अबाउट हिम, महात्मा गांधी जी। इन्हां ने श्री मोहन चंद करमचंद गांधी जी नूं फर्स्ट टाइम महात्मा कहा सीगा। इन्हां ने उन्होंने टर्म दी महात्मा और उन्होंने इन्हां नूं बुलाया गुरुदेव। दैट they both gave to each other this term महात्मा एंड गुरुदेव। गुरुदेव तो बाद इन्होंने कोबी गुरु भी कहा जाता है, कोबी देव या विश्वदेव कहा जाता है। द बार्ड ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल दे सी बार्ड मीनस पोइट, तो यह द बार्ड ऑफ बंगाल के नाम नाल भी फेमस है। वर्ल्ड पोइट कहा जाता है, जिवें आपां शेक्सपीयर नूं कहने आ लाइक राइटर ऑफ ऑल एजिस, तो इन्हां नूं आपां कहांगे वर्ल्ड पोइट, राइट। तो वह डिजर्व भी करते हैं बिकॉज ही अपने लिए बीइंग अ इंडियन बहुत लाइक ऑनर की गल है कि अपने को अपनी लाइक इंडिया नूं इन्ने वड्डे जो राइटर है वो बिलोंग करते हैं। और इन्हां दे नाम दे नाल तुहानूं एक टर्म मिलेगी, जिथे भी इन्हां दा नाम आएगा FRAS, इसके बाद चाहांगे पहला इन्हां दे नेम डिस्कस कर लिए। तो वर्ल्ड पोइट क्या जाता है इंडियन सिविलाइजेशन, वैसे देखो ये नेम नहीं है, पूरा एक परसन नूं आपां कह रहे इंडियन सिविलाइजेशन। जदों ये 1910 और 12 दे विच WB यीस के कॉन्टैक्ट आए तो उन्होंने इन्हां दे वर्क नूं पढ़ के कहा कि खुद रविंद्रनाथ टैगोर अपने आप दे विच इंडियन सिविलाइजेशन है। देखो कितनी वड्डी गल है कि एक परसन नूं इस टर्म दे नाल इंडियन सिविलाइजेशन के नाम दे नाल पुकारिया गया। फिर इन्हां दे पेन नेम्स आ जाएंगे, भौनिता एंड भानुसिन्हा ठाकुर। भानु सिंह या भानुसिन्हा ठाकुर, बोथ नेम्स आर देयर। भानु सिंह के नाम नाल भी यही या भानु सिन्हा ठाकुर। आई होप नेम्स क्लीयर हो गए होंगे इन्हां दे। फिर इस तो बाद आप गल करते हैं FRAS। नाउ इन्हां दे नाम दे नाल एक टर्म क्यों लिखी जाती है FRAS। FRAS का मीनिंग है फेलो ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, फेलो ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड। हाँ जी, एक ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की एक रॉयल फेलो ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जिन्हें JRF वगैरह आप सुनते हैं, ठीक है। ये किन्ने मैंबर्स ने 700, टोटल 700 मैंबर्स की यह एक सोसाइटी है, जिन्हां विचों रविंद्रनाथ टैगोर जी ही इज़ वन ऑफ दैट पार्ट। तो इन्हां जो फैलोज होंदे सी उन्होंने ये ऑनर दिता जाता सी कि ये इस सोसाइटी के जो फर्स्ट नॉमिनल इनीशियल्स है इन्हों ये यूज़ कर सकते हैं। इस करके जिथे भी आप रविंद्रनाथ टैगोर जी का नेम पढ़ते हैं तो उत्थे आपां नूं की मिलता है, इन्हां दे नाम दे नाल ये चीज़ मिलती है FRAS। ना हुण एक
की ਆਪਾਂ अगर इन्हों की परसनैलिटी अगर आप डिफाइन करना चाहिए तो इन्हों की कहांगे ही वॉज अ वेरी वर्सेटाइल परसनैलिटी वी मस्ट से कि बहुत ही वर्सेटाइल परसनैलिटी सी रविंद्रनाथ टैगोर जी तो किहड़े इन्हों के परसनैलिटी दे अगर आप कही रेशनल परसनैलिटी सी तो की सीगे यह एक फिलोसफर सीगे ठीक है एक पोइट सी एक नॉवलिस्ट सी एक शॉर्ट स्टोरी राइटर सी एक ड्रामेटिस्ट सीगे एक्टर सीगे म्यूजिक कंपोजर सीगे प्रोड्यूसर डायरैक्टर सीगे खुद एक्ट किया इन्हें जिवें स्ट्रीट प्लेस होंगे छोटे छोटे उन्होंने इन्होंने खुद भी एक्ट किया फिलोसफर हो गए पेंटर हो गए और पैट्रियट सीगे यूनिवर्सलिस्ट सीगे लाइक सो मैनी ट्रेट्स ऑफ हिज परसनैलिटी आर देयर कि बहुत ही प्रोमीनेंट परसनैलिटी सीगी इन्हां दी ठीक है एक फाउंडर सीगे इहदे लई आपां डिस्कस करते हैं फाउंडर ही वॉज फाउंडर ऑल्सो ऑफ वॉट शांति निकेतन What do you mean by Shanti Niketan? Shanti Niketan means abode of peace. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸਕੂਲ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਨਫਾਈਨਡ ਵਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ इट्स बैटर कि बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके दे नाल समझ सकता है तो इस जो शांति निकेतन सी ये यही एक एक्सपैरीमेंटल स्कूल सीगा एक्सपैरीमेंट किए जाते सी कि एक बच्चा किवें ज़्यादा बैटर तरीके नाल सीख सकता है लव जॉय वॉज देयर कि बच्चे को हमेशा प्यार दे नाल समझाना चाहिए क्योंकि जिस चीज़ को आप प्यार करते हैं जिस चीज़ को आप सुनना चाहते हैं वो चीज़ हमेशा अपने दिमाग 'च बैठ जाती है और जिस चीज़ को आप लाइक नहीं करते उस लिए अपन किन्ने एफर्ट्स करने पैंदे कि उस चीज़ को आप याद रख सकी तो ये सीगा एक्सपैरीमेंटल स्कूल जो कि अज विश्व भारती यूनीवर्सिटी ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਹੀ ਪੁੱਟ ਅ ਫੈਦਰ ਇਨ ਦ ਕੈਪ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊ ਆਊਟ ਆਫ 10 ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰਸ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੋਟਲ 10 ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਫਸਟ ਸੀਗੇ ਹੀ ਵਾਸ ਦ ਫਸਟ ਵਨ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ he got a Nobel Prize in 1913 for his work Gitanjali इस वर्क दे लई इन्हां नूं ਇਹ प्राइज मिलिया ठीक है 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ एक जिहड़ा वर्क है लिखिया गया 1910 ਦੇ ਵਿੱਚ बंगाली एंड दैन 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ इंग्लिश इनू ट्रांसलेट किया गया और एक उस तो 1 साल बाद नोबल प्राइज मिले तो ये कोई कहना एग्जैजरेशन नहीं होएगी लाइक ही इज़ द फर्स्ट इंडियन ही इज़ द फर्स्ट एशियन एंड ही इज़ द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू गेट दिस ऑनर टू गेट दिस नोबल प्राइज मिले जिन्होंने आई होप इट्स क्लियर अनदर ग्लोरी इन्होंने 1915 दे विच in 1915 he got the degree of knighthood the word sir ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ he returned it refused it 1919 ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਨਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੇਸ ਨੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਲੇਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਲਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਵਰਕ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਹੁਣ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੀਤ ਮੀਨਸ ਸੌਂਗਸ ਐਂਡ ਅੰਜਲੀ ਮੀਨਸ ਆਫਰਿੰਗ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੌਂਗ ਆਫਰਿੰਗ एक कलैक्शन ऑफ सॉन्ग्स है गीतांजलि ਇਹਦੇ जो 1910 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ पेजेस ने ਇਹਦੇ 104 पेजेस है यू कैन नोट डाउन
important things about Gitanjali, and very important thing about Gitanjali is it is the part of UNESCO collection of representative works. It's a part of UNESCO collection of representative works. Another honor जो गीतांजलि ਨੂੰ मिलिया, ठीक है। और यदि फर्स्ट लाइन है where the mind is without fear and head is held high. I hope ये लाइन सब ਨੂੰ याद होएगी, being a student of literature, very famous quote. Even ये poem prescribe भी ਹੁੰਦੀ है syllabus ਦੇ ਵਿੱਚ, short like primary school 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ है ये poem English ਦੀ books ਦੇ ਵਿੱਚ. It's a very beautiful poem where the mind is without fear and head is held high. Theme है गीतांजलि दा devotion to God, but we can see there hues of patriotism, humanism, love to humanity. That is ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ वर्ks ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨੇ ਇਸ ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ। ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਰਿਹਾ। I will use short form रविंद्रनाथ टैगोर जी बारे, ठीक है। इन्हों के फादर का नाम सीगा देवेंद्रनाथ, मदर सीगे शारदा देवी। इस तो बाद ये टोटल 14 सिबलिंग सीगे। उन्होंने चों सब तो छोटे सी रविंद्रनाथ टैगोर जी अपनी फैमिली चों। इन्हों ने एक इन्हों चों अलग इन्हें ब्रदर सिस्टर के विचों आप ज्योतिंद्रनाथ इन्हों के बड़े ब्रदर से जो जिन्हों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इन्हों की लाइफ में शेप करन हैल्प करन दे विच, तो उन्हों की गल करांगे आपां। ये सीगे ब्रदर, फादर एंड मदर। ज्योतिंद्रनाथ जी की वाइफ कादंबरी देवी, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, क्योंकि शारदा देवी की डेथ काफ़ी लाइक जिस टाइम रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुत छोटे सीगे, शारदा देवी जी की डेथ हो गई सी, तो उदों कादंबरी देवी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर नूं एज अ सन है ना, एज अ मदर बन के पालिया तो एज अ सन इन्हों ट्रीट किया। फिर इन्हों की मैरिज हो गई, स्पाउस नेम है मृणालिनी देवी, और इन्हों के 5 बच्चे सीगे, 5 चिल्ड्रन दे हैड, राइट। पर एक इत्थे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस टाइम इन्हों की मैरिज मृणालिनी देवी नाल हुई, तो कुछ देर बाद कादंबरी देवी जी ने सुसाइड कर लिया, जिहड़ा कि रीजन कोई रिलेटिव रीजन इत्थे नहीं दस्सिया गया, तो ना ही आपां नूं अपने एग्जाम के लिए जरूरी है। पर इसका मैंशन मैं इस करके किया कि कादंबरी देवी जी इस टाइम देखो, एक बच्चे ने 2 बार अपनी मदर नूं खोता, पहला शारदा देवी जी नूं खोया, फिर कादंबरी देवी जी ने एज अ मदर बन के इन्हों पालिया। जो उन्होंने डेथ हुई तो काफ़ी ज़्यादा टुट गए सीगे, जिस चीज़ का लाइक क्लीयर इफेक्ट आपां नूं दिख रहा है इन्हां दे वर्क्स, स्पैशली द ब्रोकन नेस्ट दे विच। इहनूं बाद डिस्कस करांगे आपां। नाउ वी कम ऑन हिज वर्क्स। गीतांजलि आपां डिस्कस कर लिया। एक इन्हां दा वर्क है कलैक्शन ऑफ पोइम्स, एक्चुअली ये गीतांजलि भी एक होर कलैक्शन ऑफ पोइम्स है गीतमाल्या, रीथ ऑफ सॉन्ग्स, दैट मीनस गारलैंड ऑफ सॉन्ग्स। चित्रहार सुनिया होएगा, ठीक है, उमें गीतों का हार, रीथ ऑफ सॉन्ग्स। एक खुद इन्फ्लुएंस सीगे जो इन्हों बाहर भेजा गया, क्योंकि पढ़ना नहीं चाहते, जो आप पहले डिस्कस कर चुके कि इन्हों कन्फाइंड क्लासरूम्स पसंद नहीं सी, तो ये कहते सी कि बच्चे नूं खुली हवा दे विच पढ़ना चाहिए। जो इन्हों बाहर पढ़न लई भेजा गया तो उत्थे इन्होंने काफ़ी होर भी लोगों स्टडी किया, पर ये खुद किस तो इन्फ्लुएंस होए, शेक्सपीयर, दांते एंड कालिदास। इन्हां दा इंपैक्ट बहुत दिखाई दिंदा इन्हां दे वर्क्स दे विच। हुण आपां गल करदे हां इन्हां दे वर्क्स दी, ठीक है। म्यूजिक कंपोजर सीगे, ठीक है, लिरिसिस्ट सीगे। तो पहलां आपां गल करदे हां इन्हां दे सॉन्ग्स दी। सॉन्ग्स लिखे इन्हां ने 2230 सॉन्ग्स, यस बिग नंबर 2230, जिन्होंने रविंद्र
संगीत, रविंद्र संगीत के नाम नाल जानिया जाता है, रविंद्र संगीत इस नाम के नाल फेमस है ये वाली कलैक्शन। फिर इस तो बाद आपां गीतांजलि की गल होगी, गीतमाल्या की गल होगी होर, क्योंकि इन्हां दे सारे जो वर्क्स हैं उन्होंने डिस्कस करना पॉसीबल नहीं और वो इन्ने इंपॉर्टेंट भी नहीं, पर जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है वो आप जरूर इत्थे डिस्कस करांगे, जो कि आपां एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो लगता है कि जरूरी ने डिस्कस करने, दैट वी विल डिस्कस। तो फर्स्ट आप डिस्कस कर रहे हैं इन्हां दियां पोइम्स, राइट, दैट इज मनासी द आइडल वन। इन्हां दे बहुत सारे जो वर्क है थोनों विद बंगाली टाइटल मिलणगे, इन्हां नूं काफ़ी सारियां लैंग्वेजिज आंदियां सी, पर ये ज़्यादा मेन किस लैंग्वेज लिखते सीगे, बंगाली या इंग्लिश दे विच। द आइडल वन। नैक्सट है जी 1890। आफ्टर दैट नैक्सट इज सोनार तोरी, द गोल्डन बोट, publication date is 1894. After that Balaka, the fleet of cranes, it got published in 1916। तो इन्हां दे आ जिहड़े इंपॉर्टेंट वर्क्स है आपां डिस्कस करांगे नैक्सट लैक्चर दे विच। हुण सिर्फ इन्हां दे नाम जो लिस्ट है वर्क्स की वो डिस्कस करांगे, जो थोनों नोट्स मिलणगे जे स्टूडेंट्स ने, तो उहदे विच भी आपां इस सारी चीज़ों जो मेन पॉइंट्स है उन्हां चीज़ों डिस्कस किया होया। इन नैक्सट लैक्चर वी विल डिस्कस दोज थिंग्स। हाँ जी, नैक्सट आ गया ड्रामा। टोटल 60 ड्रामास इन्हों ने लिखे, तो जिन्हों चो आपां कुछ जो आपां लगता है कि अपने एग्जाम तो लिए इंपॉर्टेंट है उन्होंने इत्थे डिस्कस करांगे आपां, लाइक वाल्मीकि, प्रतिभा, एज आई टोल्ड यू कि बंगाली नाम भी मिलणगे और इन्हां दे इंग्लिश नाम भी मिलणगे, द जीनियस ऑफ वाल्मीकि। पब्लिकेशन डेट इज 1881। नैक्सट फर्स्ट सेकेंड कर दें आप द एसेटिक, यदि डेट आप नहीं पता, लाइक आई विल टेल यू व्हाई आई पुट इट हियर। एसेटिक, द सैक्रिफाइस, (1890). फोर्थ, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, please note down all these names with the dates। 1910। फिफ्थ आ गया जी द पोस्ट ऑफिस, 1912। एंड लास्ट आप करांगे द अनटचेबल गर्ल, अनटचेबल गर्ल जिदा बंगाली नेम है चंडालिका, राइट। पब्लिकेशन डेट इज 1933। हुण अगर तुसी ध्यान दिता हो स्टूडेंट्स कि ये जो वर्क्स लिखे गए हैं ये सीक्वेंस ऑर्डर दे विच लिखे गए हैं एक्सेप्ट सैट्रिक, ठीक है। सैट्रिक दा मीनिंग की है सन्यासी, सन्यासी, ठीक है। हुण आई एम गोइंग टू टेल यू कि मैनू इत्थे ही क्यों रखा, ठीक है। फर्स्ट डेट है 1881, 1890, 1910, आफ्टर दैट 1912 एंड 1933, क्योंकि डेट मिली नहीं सी मैनू, तो मैंने इत्थे पता क्यों पाया। हाँ जी, हुण इन्हूं एक सीक्वेंस, क्योंकि एवें नाम याद करने मैनू लगता कि थोड़े औखे है, अगर आप इन्हां दा एक सीक्वेंस बना के ना लर्न करिए तो बहुत ईजी हो जाएंगे याद करने। फर्स्ट जिवें आपां कहिए कि एक वाल्मीकि जी, आपां सारिਆਂ ਨੂੰ पता है वाल्मीकि जी कौन सीगे, एसेटिक सन्यासी सीगे। वाल्मीकि जी कौन सी, एसेटिक सन्यासी सीगे। सन्यासी ने की किया, सैक्रीफाइस। वाल्मीकि जी एसेटिक सी, उन्होंने सैक्रीफाइस किया किहदे लई, किंग लई, किंग ऑफ डार्क चैम्बर दे लई, क्योंकि किंग पोस्ट ऑफिस नूं बचाना चाहता सी चंडालिका तो, ठीक है। अनटचेबल गर्ल जिहदा नाम है चंडालिका,
दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप याद करांगे। हाँ जी, हुण इन्हें एक बार रिपीट करके देखो तो थोड़ा सीक्वेंस ये सारे वर्क्स विद पब्लिकेशन डेट्स थोड़ा याद करनी है, पर किमें किमें पब्लिश होए वो थोड़ा लर्न हो जाएंगे। ठीक है, वाल्मीकि जी जो कि एक एसेटिक है, उन्होंने सैक्रीफाइस किया द किंग ऑफ डार्क चैंबर ਲਈ, ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस ਨੂੰ बचाना चाहते सी चंडालिका तो। आई होप सारे स्टूडेंट्स ਨੂੰ समझ आ गया होना कि ਇਹਨੂੰ किस सीक्वेंस ਦੇ ਵਿੱਚ याद करना है। पोस्ट ऑफिस ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ बहुत इंपॉर्टेंट गल है कि ਇਹਨੂੰ सिर्फ 4 डेज ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा गया ਸੀ। अगर थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किहड़ा वर्क सिर्फ 4 डेज कंपोज किया तो वो आप कंपाइल किया तो वो आएगा द पोस्ट ऑफिस। आई होप क्लीयर हो गए होंगे इन्हों के आ वाले वर्क्स। नाउ वी कम ऑन शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरी बारे गल करांगे, काबुलीवाला वगैरह शॉर्ट स्टोरीज आई होप लिटरेचर स्टूडेंट्स नू पता होनिया। ठीक है, वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, पर उस तो पहला आप गल करांगे शॉर्ट स्टोरीज की। आप गल जो कर रहे हैं तो आप फर्स्ट लिखांगे द भिखारनी। द बेगर वूमन। हुण इहदे लई की इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जदों रविंद्रनाथ टैगोर जी 16 ईयर्स के सीगे उदों इन्हां ने यह जो शॉर्ट स्टोरी है, फर्स्ट पब्लिश शॉर्ट स्टोरी है, वो लिखी 1877। हुण देखो मैं इन्हां दी डेट ऑफ बर्थ नहीं थोनों दसी, ठीक है, क्योंकि देखो उहदे विच भी लाइक ये तो आप कहने कि इंसान ने खुद नहीं बनाई, पर इन्ने वड्डे पोइट से कि शायद परमात्मा की ग्रेस के नाल इन्हां नूं उहदे विच भी सिंक्रनाइजेशन है। डेट ऑफ बर्थ इन्हां दी 7 मई 1861, ओके। डेथ डेट है इन्हां दी 7 अगस्त 1941। फर्स्ट टाइम लिखना स्टार्ट किया 8 ईयर्स की ओल्ड दे विच। फर्स्ट जिहड़ा वर्क है पब्लिश होया 16 ईयर्स की एज दे विच, और इन्हां दी डेथ हुई 18 ईयर्स से जदों सीगे। तो देखो 7th ऐसे कोई रेलेवेंस नहीं, पर याद करना थोड़ा इस तरीके नाल अगर तुसीं इदां इनू सिंक्रनाइज करोगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, 7 मई 7 अगस्त 61 41 80 ईयर्स एज। फर्स्ट टाइम जो लिखना शुरू किया सी उस टाइम एज सी 8, और जो फर्स्ट पब्लिश होया 8 का डबल 16, ठीक है, एंड 80। कुछ सीक्वेंस बन रहा है, आई होप दिमाग च बन के ही लर्न भी हो गया होगा। तो फर्स्ट जो वर्क इन्हों का भिखारनी द बैगर वूमन पब्लिश होया उस टाइम इन्हों की एज सी 16 ईयर्स। सैकेंड वर्क है गया काबुलीवाला। काबुलीवाला राइट, काबुलीवाला बारे आप गल करते हैं। काबुलीवाला कौन सी? रहमत करैक्टर याद होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अफगान का ड्राई फ्रूट सैलर है काबुलीवाला। ये वर्क पब्लिश होया सी 1892। वही पब्लिकेशन डेट्स के अकॉर्डिंग इन्हों करांगे। जिहड़ा काबुलीवाला किस दे नाम ते एक ड्राई फ्रूट सैलर जो अफगान का सी रहमत, वो एक छोटी बच्ची नूं मिलता है मिनी, ठीक है, जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल है, पर वो बच्चे नूं बहुत प्यार करता है, समझदा कि उसकी ही डॉटर है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पर मिनी एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली नूं बिलोंग करती है, तो उसकी मदर नूं खास करके पसंद नहीं कि रहमत मिनी नाल मिले, क्योंकि वो मदर नूं ऐ लगता है कि रहमत मिनी का किडनैप कर सकता है। फिर कुछ हुंदा है कि रहमत नूं किसी कारण करके जेल से चला जाता है रहमत, पर वो मिनी नूं बहुत ज़्यादा प्यार करता सीगा, क्योंकि जो बाहर सी प्रिजन मैन तो पहला, तो जो ज़्यादा बीमार भी होंदा तां भी वो मिनी नूं हर टाइम मिलन जाता सी। पर जो वो आपदी जेल की अपनी सेंटेंस कट के सज़ा कट के वापस आता है, तो वो दिमाग च नहीं होंदा कि मिनी इन्नी वड्डी हो गई होएगी। उस दिन मिनी की शादी होंदी है, तो मिनी नूं जदों वो दुल्हन के जोड़े च देखदा तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो की एक्सपैक्ट कर रहा सीगा कि मिनी हजे भी एक छोटी जी बच्ची है। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है काबुलीवाला। आई होप सारे स्टूडेंट्स नूं पता होएगा। मनभंजन, इन्हां दा तुसीं सीक्वेंस थोड़ा चेंज कर सकते हो शॉर्ट स्टोरी का। इन्हां दो का तो पता सी आपां नूं विकीपीडिया के उपर अवेलेबल है, पर बाकी जिहड़ियां शॉर्ट स्टोरीज है
उन्होंने एग्जैक्ट डेट्स नहीं पता क्योंकि कलैक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, तो फिर आप इन्होंने याद करांगे द स्टोरी ऑफ मुस्लिम गर्ल, राइट। नेक्स्ट वफादार, वारिस। हुण इहदा भी एक उवें ही स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं कि आपां नूं याद हो जान। एक बैगर वूमन सी, ठीक है, वो मिलती है काबली वालों नूं, तो दोनों बैठ के मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन मीनस अपने आप की सैल्फ रियलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक जो मनोरंजन कर रहे होंगे तो एक उन्होंने मुस्लिम गर्ल मिलती है, तो ये उन्होंने जो काबली वाला है काफ़ी इहदा वफादार बन जाता है क्योंकि वो जानता है कि यह जो वारिस है कि भिखारनी दी, भिखारनी भी आप सोच सकते हैं कि कोई वैसे ही वो एक बैगर वूमन बन गई पर एक रॉयल फैमिली दी, कुछ भी अगर तुसी एक सीक्वेंस बनाना हो, ये कोई जरूरी नहीं कि तुसी इसे सीक्वेंस याद करना है, तुसी अपना सीक्वेंस बना सकते हो किसी भी सीक्वेंस के विच। अगर इनू याद करोगे आई होप कि ये बहुत जल्दी थोनों याद हो जाएगा। पर आ दोनों की आप डेट्स पता है तो ये आप नहीं चेंज करांगे, तो भिखारनी और काबली वाला नू सीक्वेंस रखियो। बाकी जो निचलियां अपनी स्टोरीज है इन्हों का सीक्वेंस तुसी चेंज कर सकते हो, राइट। नैक्सट आप गल करते हैं इन्हों के नॉवल्स की, नॉवल्स फिक्शन की गल करते हैं। नैक्सट आप फर्स्ट इज द ब्रोकन नेस्ट। ब्रोकन नेस्ट तो बाद आया ग्रेन ऑफ सैंड। ग्रेन ऑफ सैंड की है, इसका बंगाली नेम है चोखर बाली। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ये ऊपर मूवी भी बन चुकी, सत्यजीत रे जी का नाम सुनिया तुसी जरूर सुनिया होएगा। तो उन्होंने ये ऊपर मूवी बनाई है चोखर बाली ऊपर, बंगाली मूवी है जिहदे ऐश्वर्या राय जी ने मेन जो सेंटर करैक्टर है उन्होंने प्ले किया है और ये इन्हों एक नैशनल अवार्ड भी मिल चुका ऐश्वर्या राय नूं। तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐश्वर्या राय जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी के किहड़े वर्क उपर काम किया है, तो वो आप लिखांगे ये आया 1902 दे विच। नैक्सट वर्क लिखांगे द रैक। नैक्सट विल बी आर गोरा, फेयर फेस्ड, came in 1910, रैक दी डेट है 1906। नेक्स्ट द होम एंड द वर्ल्ड, इट was published in 1916। ਇਹਦਾ बंगाली नेम है घरे बरे। ये नेम ना स्पैलिंग दे विच तुहानूं वेरीएशनस मिलणगियां, घरे बरे बी किते एच है किते नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखियो। हुण देखो इन्हां दा फिर आप एक सीक्वेंस बनावांगे ब्रोकन नेस्ट। ब्रोकन नेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो ब्रोकन नेस्ट है जिहड़ा एक्चुअल च यह नॉवल नहीं है, एक नोवेला है। आई होप नोवेला तुहानूं पता होएगा। नोवेला की हुंदा है लेंदियर दैन शॉर्ट स्टोरीज एंड शॉर्टर दैन नॉवल्स। शॉर्ट स्टोरी तो वड्डी हुंदी है नोवेला की लेंथ और नॉवल तो वो शॉर्ट हुंदा है। तो ब्रोकन नेस्ट की है एक नोवेला है, ये ऊपर जो आप पहला आप गल कर चुके कि कादंबरी देवी जी की जो डेथ हुई सी तो वह पूरा इंपैक्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। द इस तो बाद आया चोखर बाली जिहदे ऐश्वर्या राय जी की आप गल की है, ग्रेन ऑफ सैंड। उस तो बाद द रैक, गोरा, फेयर फेस। गोरा बारे इंपॉर्टेंट है कि ये इन्हां दा 5th नॉवल है एंड लॉन्गेस्ट नॉवल है। आउट ऑफ इस टोटल 12 नॉवल्स गोरा सब तो लॉन्गेस्ट नॉवल है। फिर इस तो बाद आया होम एंड द वर्ल्ड। ये मेन वर्क से जिन्होंने आप डिस्कस करांगे। हुण इन्होंने भी आप उवें याद करने की कोशिश करते हैं। ब्रोकन नेस्ट की हुंदा जी, नेस्ट मीनस घर, किसी का घर टुट गया, किस कन्वर्ट हो गया, टुट के सैंड दे विच, दैट मीनस टोटली रैक, ठीक है। घर टुटिया सैंड कन्वर्ट हो गया, टोटल की हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गई, रैक हो गया। फिर उत्थे एक गोरा नाम का परसन आया, ठीक है, जो एक्चुअल एक
गोरा फेयर फेस के नाम तो ही थोड़ा क्लीयर हो गया होगा जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक्चुअल इंडियन नहीं है, ठीक है। आप सोचते हैं कि वह ही घर टुटिया तो वह इंडिया पहुँच गया, ठीक है। वो अपनी आइडेंटिटी सर्च ऑफ आइडेंटिटी नाल स्ट्रगल कर रहा है, फिर वो इंडिया नूं ही अपना द होम एंड द वर्ल्ड समझ लैंदा। आई होप एक सीक्वेंस बन गया होएगा दिमाग दे विच ते लर्न हो गया होगा कि एक ब्रोकन घर टुटिया, ब्रोकन नेस्ट कन्वर्ट होया सैंड दे विच, अ ग्रेन ऑफ सैंड जो कि रैक टोटली डिस्ट्रक्शन हुई, उत्थे एक पर्सन आया गोरा बच्चा आया जो कि अपनी सर्च ऑफ आइडेंटिटी नाल लड़ रहा, उन्होंने नहीं पता कि वो ब्रिटिशर है इंडियन है, उन्होंने नहीं पता, ठीक है। वो एक ब्राह्मण फैमिली दे विच बड़ा होया तो फिर उन्हें इंडिया नूं ही अपना होम एंड द लैंड मान लिया। हाँ जी, क्विकली एक रीड करके देखो इसे सीक्वेंस। आई होप सारे स्टूडेंट्स नूं समझ आ गया होएगा कि नॉवल्स नूं किवें आपां एक सीक्वेंस दे विच याद करना है। कादंबरी देवी जी का इंपैक्ट है जो आपां वो इत्थे दिखेगा द ब्रोकन नेस्ट दे विच, जो एक्चुअल च एक नोवेल है। हाँ जी, हुण आपां गल कर इन्हां दी होर गल करदे हां जो इन्हां दे द रिलीजन ऑफ मैन, द रिलीजन ऑफ मैन, इन्हां दी डेथ तो 10 ईयर्स पहला 31 दे विच ये वर्क पब्लिश होया। ये एक्चुअली है कि एक कंपाइल्ड वर्क है, इट्स इन कंपाइल्ड वर्क ऑफ हिज लेक्चर्स। अलग अलग जगह ते जाते सी जी लैक्चर्स देन, ठीक है। शांति निकेतन च देंदे सी, इन्ने प्रोमीनेंट परसनैलिटी सी तां अलग अलग फेमस परसनैलिटी होने करके अलग अलग जगह ते इन्हां नूं बुलाया जाता सी लैक्चर्स दे विच। ते फिर इन की किया गया कि इन्हां दे लैक्चर्स नूं कंपाइल करके इस बुक के नाम के नाल पब्लिश किया गया 1931, इन्हां दी डेथ तो 10 ईयर्स पहला। फिर इन्हां दी गल करदे ऑटोबायोग्राफी दी। ऑटोबायोग्राफी आई 1912 दे विच, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 1912, क्योंकि 1912 दे विच अपना एक बहुत अनदर इन्हां दा बहुत इंपॉर्टेंट वर्क आया सी, उहदा नाम सी जिहदे लई नोबेल प्राइज़ इन्हां नूं मिलिया, दैट इज़ गीतांजलि। गीतांजलि लई मिलिया पोस्ट ऑफिस 1912 दे विच आया, जो कि सिर्फ 4 डेज से लिखा गया। इस तरीके नाल तुसीं रिलेट कर सकते हो डेट्स नूं। ये बंगाली नेम है इहदा ऑटोबायोग्राफी दा जीवन समृद्धि। फिर ये पब्लिश होया माई रेमनिसेंस के नाम नाल या द रेमनिसेंस के नाम नाल ये आपां नूं वर्क मिलता है। इंग्लिश ये इस नाम नाल आया, जीवन समृद्धि, माई रेमनिसेंस या द रेमनिसेंस। हुण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन बारे इन्हां दे गल करांगे रविंद्रनाथ टैगोर जी दे, क्योंकि सिर्फ एक यही यह जे राइटर है जिन्हां दे आप कह सकते कि जिन्हां दा इन्ना वड्डा कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट इज़ नैशनल एंथम। ऑफ इंडिया। नैशनल एंथम सब दे लई अपने सारे लिए बहुत ही रिस्पैक्टफुल है, ठीक है। सारे आप नैशनल एंथम की बहुत रिस्पैक्ट करते हैं, और वो किहदी देन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की। जन गण मन, ये जो वर्क है फर्स्ट लिखा गाया गया सीगा 1911 दे विच, जदों नैशनल कांग्रेस का सैशन हो रहा सीगा कलकत्ता दे विच, कैलकटा दे विच। उस टाइम इहदा नाम कोलकाता नहीं सी, याद रखियो, कैलकटा सी, ठीक है। 1911 दे विच जदों नैशनल कांग्रेस सैशन हो रहा सी तां फर्स्ट टाइम इहदे जो 5 स्टैंजाज है, भारत भाग्यो विधातो, क्योंकि बंगाली सी तो इस करके इहदा जो एवें सीगा जो एवें लिखा गया इहनूं बंगाली दे विच भारत भाग्यो विधातो 1911 दे विच इहनूं गाया गया, और 24 जैन 1950 दे विच इहनूं अपनी नैशनल एंथम कंसीडर किया गया, राइट। आई होप ये क्लीयर हो गया होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एक राइटर के बारे कि अपनी जो नैशनल एंथम है वो किन्हां ने सानू दिती है। नैक्सट एक कंट्री होगी इंडिया। देखो कोई भी ऐसा होर राइटर नहीं जिन्हें इन्नियां नैशनल एंथम्स दे लई कॉन्ट्रीब्यूट किया होवे। सेकेंड बांग्लादेश। बांग्लादेश अमार सोनार बांग्ला
और इंग्लिश नेम है जी ਇਹਦਾ अमार मीनस माए, सोनार मीनस गोल्डन बंगाल। ये भी नैशनल एंथम बनया पर फर्स्ट टाइम ये लिखा गया सीगा 1905 दे विच जदों थोड़ा थोड़ा लाइक गल होण लग गई सी बांग्लादेश की सैपरेशन की, तो उस चीज़ के दुख बारे उस उन्होंने क्रिटिसाइज करने लई, ठीक है, बांग्लादेश नूं प्यार करने दे लई ये चीज़ लिखी गई सी अमार सोनार बांग्ला इन 1905। बट जो फिर पार्टीशन हुई बांग्लादेश की, ठीक है, इंडिया तो अलग होया है पार्ट 1971 दे विच इनू बांग्लादेश की नैशनल एंथम फर्स्ट 11 लाइन्स में दियां बांग्लादेश की नैशनल एंथम कंसीडर किया गया। अमार सोनार बांग्ला माई गोल्डन बांग्ला। थर्ड कंट्री आ गई श्रीलंका। जो श्रीलंका की नैशनल एंथम है वो इंस्पायर्ड है रविंद्रनाथ टैगोर जी तो। इतने कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिलता कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखी है, पर हाँ जी विकीपीडिया पर यह पिया है कि जो श्रीलंका की नैशनल एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के वर्क्स तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो अज आप डिस्कस करनी है रविंद्रनाथ टैगोर जी बारे। आई होप सारे स्टूडेंट्स में क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ फॉर ऑल टुडे। ओके, थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।